हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले वाली क्लास में हमने देखा भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था, तो आज हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ में हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते, डायरेक्ट शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये करने के अंदर 16 लिखा, कितनी संख्या है? दो संख्या वाला। इस वाले सवाल में 729 लिखा, इसके अंदर कितनी संख्या है? तीन संख्या। फिर इधर आगे लिखा 7744 है, इधर कितनी संख्या है? चार संख्या है। उसके बाद कितनी संख्या वाला को लेंगे? पांच वाला। तो यहाँ एक संख्या वाला की भी हो सकता है क्या? हाँ, एक संख्या का भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास करनी के अंदर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा लेके बता दूं। ठीक है, जैसे ये करनी के अंदर हमारे पास कितना लिखा हुआ है? चार। कितना लिखा? चार लिखा है। तो ये जो चार है उसको बाहर निकाल लोगे और हमको चार इधर साइड में ऐसे लिख लेंगे। ये गुणनखंड हो जाएगा। मतलब गुणनखंड का मतलब है किसी भी संख्या को ये दे रखा है, इसको लेंगे, छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये हमारे पास चार लिखा, ये चार किसके पहाड़े में आ सकता है? तो दो के पहाड़े में आएगा। तो दो का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार में आएगा? दो एक काम दो, दो दूना चार, कितनी बार में आया? दो बार में। तो एक दो यहाँ लिखा। फिर ये दो किसके पहाड़े में आ सकता है? दो के पहाड़े में आएगा। दो एक काम दो। ठीक है, जब एक आ जाता तो ये खत्म हो जाता। अब हमने ये जो करा, इसको गुणनखंड करा है, वो सही है या फिर गलत चेक कर सकते हैं। एक का गुणा दो में करो दो, दो का गुणा दो में करा चार। दिखा सकता है क्या? तो वैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये दो गुणित कितना लिख देंगे? दो। लिखा क्या ऐसा? आप करने के अंदर जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा बना है? एक जोड़ा। ठीक है, एक जोड़ा मतलब दोनों संख्या एक जैसी होना चाहिए। यहाँ पे कितना आंसर आएगा? दो। बाहर कितना आया? दो। तो ये हमारा इसका क्या होगा? आंसर। ये सबसे छोटी वाली संख्या, मतलब एक संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। चार का वर्गमूल कितना है? दो। फिर दो का वर्ग कितना होता है? चार। ये तो सरल सा था, छोटा वाला सवाल था। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से आगे लेवल को बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम लोग दो संख्या वाले, ठीक है, दो डिजिट वाले सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे 16 है। कितना है? 16 है। तो हम क्या करेंगे, करनी 16 का करनी 16 लिख लिया। ऐसे कि ऐसे हम इस 16 को बाहर निकाल के ले आए और ऐसे लिख ले। ठीक है, पीछे की संख्या को हम लोग देखेंगे, सम है या फिर विषम। यहाँ पे कितना है? 6। 6 है तो 6 क्या दो के पहाड़े में आता है? हाँ, दो की टेबल में आता है। तो ये आराम से कट जाएगा। इधर मैं लिखूं दो, अगर मेरे पास इधर दो संख्या है, एक 6 को मैं ऐसा छुपा लू तो आपको दिखाई देगा कितना? एक। क्या दो के पहाड़े में एक आता? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? दोनों। तो आप पहाड़े बोलेंगे, यहाँ पे दो के टेबल बोलेंगे। ठीक है, तो दो अठे 16। ठीक है, कितनी बार में आता? 16 8 बार में आता। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप उंगली में गिन सकते। एक उंगली में कितने पैर? दो। दो एक काम दो, दो दूना चार, दो तिया 6, दो चौक 8, दो पंजे 10, दो 6 12, दो 7 14, दो 8 16। 8 बार में आता। 8 यहाँ लिखा। फिर ये 8 कितने बार दो से पहाड़े में आ जाएगा क्या? हाँ, दो चौक 8, चार बार में आ रहा। फिर दो दूना चार, फिर दो एक काम दो। फिर ये जो हमने गुणा करा, वो जो इसको तोड़ा गुणनखंड सही है या गलत, वो भी चेक कर सकते। ये ऐसा छुपाया, कितना दिख रहा? दो का एक का गुणा दो में किया दो, दो का गुणा दो में किया चार, चार का गुणा दो में किया आठ, आठ का गुणा दो में किया 16। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, दो गुणित दो गुणित दो गुणित दो। ठीक है, चार लिख लिया। फिर हम इसको क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। इस करनी के अंदर जोड़ा बन जाएगा। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, दोनों एक जैसे दिखाई देना चाहिए। यहां से बाहर कितना आएगा? दो। गुणित यहां से बाहर कितना आएगा? दो। दो में दो का गुणा करोगे कितना आएगा? चार। कितना आएगा? चार। इसको ऐसे भी कर सकते। अगर आप लोगों को और भी चार का वर्ग याद है, ठीक है, तो आप यहां से भी इसको कैसे तोड़ सकते हैं? यहाँ पे ऐसा लिखा, ये 16 लिखा, और फिर आपको चार के पहाड़े बोलोगे तो भी आ जाएगा। चार चौक 16, चार एकम चार, हो जाएगा ऐसा। और फिर इसको करने के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 16 बराबर चार गुणित कितना लिख सकते हैं? चार। हाँ, लिख सकते हैं। फिर ऐसे जोड़ा बनेगा। ये कितना जोड़ा बना? एक। बाहर कितना आ सकता है? तो आप बोल दोगे चार।
कितना आ सकता है 4, तो ये भी आंसर क्या होगा 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सवाल है जो 4 आंसर आया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मैं इधर के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो इधर 4 है, ये 4 आंसर आया वो सही है या फिर गलत? हम देख सकते हैं ये 4 लिखा, इसका वर्ग करेंगे, ठीक, वर्ग मतलब इसकी घात कितने लगाई 2, ठीक है, तो 4 कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, तो 4 2 बार लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16, मतलब 4 का वर्ग कितना होता है 16, जो हमारा आंसर आ रहा है। तो ये 4 कैसा है, जो आंसर आया वो हमारा सही है। क्या है, सही है। सर ये तो सरल सा था, आप ये बताने क्या जरूरत नहीं, हमको तो 4 का वर्ग याद है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पे दिक्कत आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं जो सरल से सवाल है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हमने ये 16 का वर्गमूल, ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये हमने यहाँ तक सीखा। अब हम क्या करेंगे 729 को निकालो। अब हम कौन से वाले सवाल को करेंगे, दूसरा वाला, 729 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है, ऐसा पूछा है सवाल, और हमको क्या करना है इससे निकालना, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से निकालना है। इसी सवाल को हम लोग भाग विधि से भी करके अभी देख लेंगे, और अगर पूरा देखना है पूरी भाग विधि तो हम लोग क्या, मैं इस वीडियो के लिंक में इस डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप लोग ऐसे ही सवाल को हम लोग भाग विधि से भी कर रखे। अब यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड विधि है, ये जो इस घर के अंदर बैठा है 729, उसको घिस के लाएंगे, और घिस के लाओगे तो इधर आपको दिखाई देगा 729, ले आए इधर बाहर। आप इसको ऐसे मारेंगे ऐसे कि कितने टुकड़े में टूट जाए ऐसा, ठीक है, हम इसको इतने टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक दिखाई दे रहा है हमारे पास 9, तो 9 जो आता, क्या 2 के पहाड़े में कभी 9 आता है क्या, नहीं आता, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा और 4 का भी नहीं जाएगा, फिर किसका नहीं जाएगा 8 का नहीं जाएगा। तो वैसे हम लोग अब देखेंगे 3 का भाग पहाड़े बोल के, कितने पहाड़े, 3 के पहाड़े में 9 आता है, कट जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ लिखा 3। अब हमारे पास इधर संख्या है 1, इधर संख्या कितनी है 3, 1 2 3, ठीक है। हम अगर इसको ऐसे करके छुपा ले और इधर 7 दिखाई दे रहा, क्या 3 के पहाड़े में 7 आता है, तो 7 तो नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा तो आता है, पहाड़े बोलो 3 का, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार में आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 3 दूना 6, ठीक है। फिर कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचा, तो इसके साथ जुड़ेगा नहीं, 3 नहीं होगा, जोड़े में बनेगा, कैसे में बनेगा जोड़े में, तो ये कितना बन गया 12। फिर पहाड़े बोलोगे 3 चौक 12, कितनी बार में 12 आता है 4 बार में, फिर 3 तारी 9, ये बन गया इतना। अब वापस से हम लोग यहाँ पे इकाई अंक कितना है 3, वापस से 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा, तो वापस पहाड़े बोलेंगे 3 का, इधर छुपा ले, ऐसा हमारे पास 43 को छुपा लिया 2 दिख रहा है, ठीक है, 3 के पहाड़े में 2 आता है क्या, नहीं आता, तो फिर हमको 2 संख्या लेना पड़ेगा, कितना जोड़ा बना लिया 24। अब पहाड़े बोलेंगे 3 का, 3 8 24, 3 8 24, 3 का 3, ठीक है, फिर 1 है, ये 3 से वापस कट जाएगा, फिर वापस पहाड़े बोलेंगे यहाँ पे एक संख्या को छुपा ले, 8 दिख रहा है, 3 के पहाड़े में 8 आता है क्या, 8 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है, तो पहाड़े बोलेंगे 3 दूना 6, तो कितना बचा यहाँ पे 6 7 8, 2 बचा, कितना बन गया पीछे 21। फिर पहाड़े बोलेंगे किसके पहाड़े में कितनी बार में ये 21 आता, 7 बार में, 3 7 21। फिर उसके बाद वापस से पहाड़े बोलेंगे इसको एक संख्या को छुपा ले, तो कितना दिख रहा है 2, तो 3 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता, हमको दोनों लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोनों, तो 3 27, फिर 3 से 3 तारे 9, फिर 3 से 3 का 3, जब भी 1 आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा सवाल कंप्लीट हो। अब ये जो हमने इसका गुणनखंड करा वो गुणनखंड सही है या फिर गलत है, हम इसको भी चेक करके देख सकते हैं, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो ऐसा छुपा ले, 1 का गुणा 3 में करो 3, हाँ 3 आ गया, 3 का गुणा 3 में करा 9, हाँ आ गया, 3 का गुणा 9 में करो तो कितना 3 27, हाँ आ गया। आप 27 का गुणा 3 में करें, सर हमको 27 का पहाड़े नहीं आता, 3 का तो आता ना, 3 7 21 का 1 हंसी लाई 2, 3 दूना 6 और 2 कितना होगा 8, ये भी आ जाता, 3 का 3, 3 8 24, ये भी हो गया,
तीन तारे 9, तीन चौक 12 का 2 हासिल आए 1, तीन दूना 6 और 1 7, मतलब जो हमने गुणनखंड करा वो क्या है, सही है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसके करनी के अंदर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 1 2 3 4 5 और एक बार और लिख लेंगे ये 6। आप यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, दोनों एक जैसे सिर है, एक जोड़ा ये बना, तो यहाँ से बाहर कितना निकलेगा, 1 3, एक जोड़ा ये बना, कितना बाहर निकलेगा, 1 3, कितना निकलेगा, 1 3, एक जोड़ा ये बना, कितना बाहर निकलेगा, 1 3। आप इन तीनों का क्या कर देंगे, अपन गुणा कर देंगे, तीन एक काम 3, 3 दूना 6, 3 तारी 9, 9 एक काम 9, 9 दूना 18, 9 त्रे 27, कितना आया 27 हमारा क्या आ चुका है आंसर किसका, 729 का वर्गमूल कितना होता है 27। क्या सर हमने जो 27 लाए हैं आंसर 27, क्या ये जो हमारा आंसर है वो सही है क्या, आपको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसको चेक भी करके देख सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता, इधर यहाँ पे मैंने लिखा ये 27 पूरे की घात कितनी है 2, लिखा क्या इतना। अब हमारे पास ये इधर दिखाई दे रहा है इतना, तो ये जो पीछे संख्या कितनी है 7, कितनी है 7, तो 7 का वर्ग करो पहले, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 का कितना लिखोगे 9, हासिल कितनी आएगी 4, कितने आएगी 4, फिर हमारे पास ये कितना है 2, 2 का गुणा इस 7 के साथ करो, 2 7 14, जो 14 है वो हम क्या करेंगे, इसकी खोपड़ी में कर देंगे, 14 दूनी 28, 28 में कितना जोड़ेंगे अपन 4, ठीक है 28 में 4 जोड़ा तो कितना होना चाहिए 32, 32 का कितना लिखोगे 2 और हासिल कितनी आएगी 3, कितने हो गए 3, फिर उसके बाद इसका तो वर्ग हो चुका, आप इसको छुपा ले, इधर दिखा दे रहा कितना दिख रहा 2, 2 का वर्ग कितना होना चाहिए 4, ठीक है 2 का वर्ग 4, 4 और 3 कितना होगा 7, ये हमारे पास कितना आ चुका है 729। जब हमारे पास 729 का वर्गमूल पूछा तो हमने कितना निकाला 27, और आपसे पूछे 27 का वर्ग कितना होता, आप बोल दोगे 729, जो कि हमने इसका निकाल के देखा वर्गमूल वो सही है, क्या है सही है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है यहां तक समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो। चलो हमने 3 संख्या वाला, ठीक है 3 डिजिट वाले सवाल को हमने उसका वर्गमूल निकाल के देखा। अब हमारे पास कितनी संख्या हो गई 4, 7444 है, हम इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल, इसकी करनी निकालेंगे तो कितनी आती है वो देखेंगे, और हमको विधि कौन सी लगाना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो 7744 है इसको बाहर निकालो तो हमारे पास इधर आएगा ये 7 7 4 4, ठीक है हमको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले देखना है ये 4 से भी टूट जाएगा 2 से भी टूटेगा, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है छोटे छोटे टुकड़े में करना है। टेबल स्टार्ट करेंगे 2 से, कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हम 2 का पहाड़ा बोल के कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना आखिरी वाले संख्या को देखना है। आखिरी में हमारे पास कितना लिखा हुआ 4, कितना लिखा हुआ 4, तो इकाई अंक कितना है 4 है, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है क्या, 2 के पहाड़े में ये आता है तो ये 2 से कट जाएगा। अब हम देखेंगे इधर एक संख्या और इधर 4 संख्या, आपको कुछ भी नहीं करना, इधर तीनों को छुपा लेना, इधर दिखाई दे रहा केवल 7, तो क्या 2 के पहाड़े में 7 आता है, 7 तो नहीं आता है लेकिन उससे छोटा आता है 6, इसलिए हम लोग 7 के बराबर या फिर 7 से छोटे वाले को ले लेंगे, ठीक है तो पहाड़े बोलेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है कितना बचा 1, तो इसके साथ जुड़ेगा 8 हो जाएगा क्या, नहीं 8 नहीं होगा, जोड़े में बनेगा 17 बन गया। फिर 2 के पहाड़े में इस 7 को नहीं देखना, ऊपर वाले को देखना, ठीक है तो ये 17 है, 2 8 16, 17 नहीं आता, अगर 19 आ जाएगा मतलब 18 आ सकता है लेकिन 17 नहीं आएगा, तो हमको उससे छोटा वाला लेना है, 2 8 16, कितना बच जाएगा यहाँ पे 1, तो ये कितना बन गया फिर 14, 2 7 14, फिर ये 2 के 4 बचा, 2 दूना 4 ये बन गया। फिर उसके बाद और वापस से 2 पीछे है, सम संख्या है, 2 के पहाड़े से और कट जाएगा 2 से, 2 एक इधर से ऐसे को वापस छुपा ले, 3 संख्या को कितना दिख रहा है 3, तो 3 दिख रहा है तो क्या 2 के पहाड़े में 3 आता, 3 तो नहीं आता लेकिन उससे छोटा आता, 2 एक 2, फिर 1 बचा, ये कितना बन गया 18, फिर 18 बना तो कितना हो जाएगा दूना
18, फिर कितना बचा 7, तो 7 आता क्या 2 के पहाड़े में? 7 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता, कितना होगा बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, कितना बचा 1, फिर कितना हो जाएगा 12, 2 6 12, ठीक। फिर पीछे कितना है 6 दिख रहा है, मतलब 2 के पहाड़े से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे अगर इस तीनों को छुपा ले तो कितना दिख रहा 1, 2 के पहाड़े में 1 आता क्या? नहीं। फिर दोनों संख्या को ले लेंगे तो ये हो जाएगा 19, 19 से छोटा लेना है, 19 से बड़ा नहीं, या फिर 19, तो 2 के पहाड़े में 19 नहीं आता, लेकिन 18 आता, दूना 18, कितना बचा 1, तो कितना बन गया ये 13, ठीक है। 2 6 12, कितना बचा 1, तो कितना बन गया ये 16, तो 2 8 16, ये बन गया। अब वापस से पीछे कितना है 8, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा तो वापस पहाड़े बोलोगे, 2 के पहाड़े में 9 आता क्या? नहीं, लेकिन उससे छोटा आता है 8, 2 चौक 8, कितना बचा है 1, कितना बन जाना चाहिए 16, 2 8 16, फिर 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चौक 8, फिर 2 के पहाड़ से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर पीछे 2 संख्या है, मतलब सम संख्या है, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 एका 2, कितना है 121। अब यहां से ये जो 121 आया है, ठीक है, एक इधर जगह नहीं है तो मैंने उधर लिख दिया, 121 आया, पीछे कैसी संख्या आ गई 20, 2 के पहाड़े से कटेगा क्या? नहीं, 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटा तो किससे नहीं कटेगा? फिर 8 से, और 10 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 सब में आ रहा। तो हम लोग क्या करें, 3 के पहाड़े बोल के देखें, 3 चौक 12, 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 5 से, 5 दूना 10, फिर कितना बचा 2, तो कितना बन जाएगा ये 21, ठीक है। 5 दूना तो 5 चौक 20, कितना बच गया 1, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 का 7, 7 और फिर कितना बचेगा 5, 5 कितना हो गया 51, नहीं कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, कितने से कटेगा 11 से, 11 एका 11, कितना बचा 1, तो ये कितना बन गया 11, 11 एका 11, मतलब 11 का वर्ग कितना होता है 121, फिर 11 एका 11, अब ये खत्म हो गया। आप इनको क्या करेंगे, करनी के अंदर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6, आप किसको लिखना है 1 2, 11 को भी लिखेंगे, 11 गुणित 11, ठीक। आप यहाँ करने के अंदर हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना, कितना बाहर निकलेगा 2, एक जोड़ा ये बना, कितना बाहर निकलेगा 2, एक जोड़ा ये बना, कितना बाहर निकलेगा 2, एक जोड़ा ये बन गया, कितना होगा 11। आप यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, अपन गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा, 2 का गुणा 2 में करा, 2 एकाम 2, 2 दूना 4, 4 एकाम 4, 4 दूने 8, फिर 8 का गुणा किसमें कर देंगे 11 में, 11 अठे 88, कितना आया 88। तो आपसे पूछा जाए 7744 का वर्गमूल कितना होता, तो आप बोलोगे 88। क्या जो हमने इस सवाल को हल किया है, जो 88 आया, वो सही है या फिर गलत? हम इसको चेक कर सकते हैं, कैसे करके, इसका 88 का क्या करके देखेंगे वर्ग, ठीक है। 88 का वर्ग कितना आता 7744, और 7744 का वर्गमूल कितना है तो 88। जो आंसर आया वो सही है या फिर गलत, हम यहाँ पे इसको हल करके देखें। पीछे कितना है 8, कितना है 8, तो इसको छुपा ले, ये जो 8 दिख रहा है 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64, 64 का कितना लिखोगे 4, हासिल कितनी आएगी 6, ठीक 6 हो गए। फिर 8 का गुणा, ये जो 8 है किसमें करेंगे इस 8 के साथ, 8 का गुणा 8 में करा, कितना होगा 64, 64 का गुणा कहाँ करेंगे इसकी खोपड़ी में 2 के साथ, तो 64 का डबल कितना होता 128। किसी को नहीं आता तो ऐसा गुणा कर लोगे, 2 चौक 8, 2 6 12, 128, 128 में किसको जोड़ दोगे 6 को जोड़ दोगे, तो कितना आएगा 8 और 6 कितना होगा 14, 14 का कितना आएगा 4, हासिल आई 1, 2 और 1 3, 1 का 1, ठीक है 134, 134 आया, 134 में कितना लिखोगे 4, हासिल कितनी आएगी 13, कितनी आएगी 13। फिर ये आगे कितना दिख रहा 8, 8 का वर्ग करोगे 8 8 64, 64 में किसको जोड़ दोगे 13 को, 4 और 3 7, 6 और 1 7,
तो ये लिख दोगे 77। ठीक है, तो 88 का वर्ग कितना होता है 77 44 7744 और ये 88 का वर्ग होता है 7744। ठीक है, और उसका बोले 7744 का वर्गमूल कितना होता तो 88। ये हमने इस सवाल को हल करके देखा, आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है।